आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज ग्रामर। ये बिल्कुल शुरुआत से है, पहली ही ये ग्रामर की क्लास है। इसको ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ एनी लैंग्वेज विच टीचेज अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग द सेंटेंस करेक्टली। ग्रामर व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भाषा की वह शाखा है जो हमें वाक्यों को सही ढंग से बोलने और लिखने के नियम सिखाती है। ग्रामर हमें किसी भी भाषा में वाक्यों को सही ढंग से बोलने और लिखने के नियम के बारे में बताती है। जैसे सेंटेंसेस हैं ये, आई एम रीडिंग माई बुक, दे डू नॉट ईट मैंगोज, डिड यू टेक टी यस्टरडे, हाउ हैव दीज बॉयज डन दिस, वर्क हार्ड टू पास, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। ये देखिए, सेंटेंस को हमने अलग अलग तरह से लिखा है। जैसे अब हम ये कह सकते हैं, इन सेंटेंस को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर इज ए ब्रांच ऑफ रूल्स विच टीचेज अस हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस। यानी ग्रामर नियमों का वो बंच है जो हमें एक सेंटेंसेस का निर्माण करना सिखाता है। These rules tell us how to use the parts of speech in correct order. ये नियम हमें ये बताते हैं कि हम parts of speech का सही ऑर्डर में किस तरह से यूज करें। If we unfollow the grammatic rules in forming these sentences, यदि हम इन sentences का निर्माण करने में ग्रामेटिक रूल को अनफॉलो करते हैं, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस में बी अनक्लियर, तो हो सकता है कि उनका यानी हो सकता है क्या, निश्चित तौर पर उनका जो मीनिंग हो अनक्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाने के लिए जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं, वो 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। हम किसी सेंटेंस की संरचना को फॉर्म करने के लिए, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 का हम प्रयोग करते हैं। हम एक और पढ़ाया करते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा हो गया। तो हम अब ये आगे बता सकते हैं कि हम 9 तरह से या 9 पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल भी इसमें आ जाता है। तो इनका हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, अपनी अगली क्लासेस में मैं इनका प्रयोग आपको बताऊंगा।